इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक नेशन, जहां पर क्या होता है, इलेक्शंस होते हैं, सारी चीजें इन डिटेल में होती है। तो इस चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन डेमोक्रेसी में, इंडियन डेमोक्रेसी को किस तरह से अब चैलेंजेस आ रही है, और न सिर्फ इंडियन डेमोक्रेसी को, सारे जो डेमोक्रेटिक नेशन है जहां पर चैलेंजेस फेस्ड हो रहे हैं आज ऑल ओवर वर्ल्ड में, एट ग्लोबल लेवल, एट इंडियन लेवल, इंडियन डेमोक्रेसी को भी चैलेंजेस फेस्ड हो रहे हैं। तो ये दोनों चीजें हम लोग इन डिटेल में देखेंगे इस चैप्टर में, और उसके बाद हम लोग देखेंगे इस चैप्टर के अंदर तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि क्या क्या स्टेप्स टेकन, मतलब क्या क्या स्टेप्स हमें लेने चाहिए जिससे कि इंडियन डेमोक्रेसी मजबूत हो सके। ठीक है, सो वेरी फर्स्ट थिंग क्या हम लोग देखेंगे कि चैलेंजेस बिफोर डेमोक्रेसी एट ग्लोबल लेवल हम लोग देखेंगे क्या क्या चैलेंजेस है। देन हम लोग देखेंगे चैलेंजेस बिफोर इंडियन डेमोक्रेसी, ये दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर कि इंडियन डेमोक्रेसी के सामने क्या है। पहले तो ग्लोबल लेवल पे पूरी डेमोक्रेसी को क्या चैलेंजेस है वो हम लोग देखने वाले हैं, बाद में हम लोग देखेंगे इंडियन डेमोक्रेसी के लिए क्या क्या चैलेंजेस है। देन फाइनली हम लोग देखेंगे स्टेप्स शुड बी टेकन, टू मेक इंडियन डेमोक्रेसी सक्सेसफुल। ठीक है, इंडियन डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, दैट विल सी इन दिस। ओके, सक्सेसफुल। सो वेरी फर्स्ट थिंग विल स्टार्ट विद द challenges before Indian democracy. So very first challenge that आज के टाइम पे क्या हो गया है, in today's period, in today's time, all the countries of the world वो अपने आप को क्या बोल रहे हैं, we are democratic nation। दुनिया की सारी कंट्रियां खुद को डेमोक्रेटिक नेशन बता रही है। तो चैलेंजेस बिफोर डेमोक्रेसी एट ग्लोबल लेवल में दुनिया की सारी कंट्रियां क्या बोल रही है, खुद को एक डेमोक्रेटिक नेशन बोल रही है, बट एक्चुअल में डेमोक्रेसी के वो लोग जो रूल्स है उसे फॉलो नहीं कर रहे। वो लोग ना इलेक्शंस में बिलीव कर रहे हैं, ना वो लोग री इलेक्शन में बिलीव कर रहे हैं, ना वो लोग सिटीजन्स की राइट्स की बात कर रहे हैं, ना इंपावरमेंट ऑफ सिटीजन्स की बात कर रहे हैं, ना प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज की बात कर रहे हैं। इस तरह की किसी चीज की बात नहीं करके वो लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ खुद को डेमोक्रेटिक नेशन बता रहे हैं। सो दैट इज नॉट अ डेमोक्रेटिक नेशन। सो चैलेंजेस जो है ग्लोबल लेवल पे जो है वो सबसे पहला यही है कि एवरी कंट्री क्या बोल रही है, खुद को डेमोक्रेटिक बोल रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि उसमें आ जाता है मिलिट्री टेक ओवर, जो सबसे बड़ा आज चैलेंजेस है, मिलिट्री टेक ओवर है। अब मिलिट्री टेक ओवर क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। क्या डेमोक्रेटिक नेशन के अंदर गवर्नमेंट की पावर जो तो है वो तो बहुत है, बट गवर्नमेंट अपनी पावर को प्रॉपर वे में यूज नहीं कर पा रहे। इसके वजह से क्या हो जा रहा है, डेमोक्रेटिक नेशन के अंदर मिलिट्री जो है वो अपने आप को ज्यादा पावरफुल कर लेती है और मिलिट्री जो है वो गवर्नमेंट को टेक ओवर कर देती है। तो कंट्री जो है मिलिट्री पावर में आ जाती है, मतलब मिलिट्री जो है वहां की सारे डिसीजन लेने लग जाती है। सो दैट इज अ वेरी बिग चैलेंज बिफोर डेमोक्रेसी एट ग्लोबल लेवल। ग्लोबल लेवल पे जो सबसे बड़ी चैलेंजेस है डेमोक्रेसी के सामने वो यही है कि बहुत सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर क्या हो रहा है, मिलिट्री जो है वो टेक ओवर कर लेती है गवर्नमेंट को, और मिलिट्री वहां पे गवर्नमेंट कर रही है, मतलब वहां पे एक्चुअली डेमोक्रेटिक नेशन जो है पावर जो है वो खत्म हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो है ग्लोबल लेवल पे। सेकेंड सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो क्या है कि ज्यादातर डेमोक्रेटिक नेशंस जो है, जो डेमोक्रेटिक है एक्चुअल में, मैं जैसे मैंने पहले बोला कि डेमोक्रेटिक नहीं है, बट एक्चुअल में जो डेमोक्रेटिक है वहां पर भी क्या होता है, इलेक्शन तो प्रॉपर टाइम पे होते हैं माय डियर, इलेक्शंस अच्छे से हो रहे हैं, गवर्नमेंट स्टेब्लिश हो रही है, एवरी 5 साल में फिर से इलेक्शन होने के बाद गवर्नमेंट आ रही है, गवर्नमेंट अपनी गवर्नमेंट चला रही है, ये सारी चीजें बराबर से हो रही है, जिसे कहते हैं पॉलिटिकल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। ये तो बराबर हो रहा है, डेमोक्रेसी जो है ना वो पॉलिटिकल फॉर्म पे बराबर हो रही है, लेकिन एक्चुअल डेमोक्रेसी नहीं हो रही है। एक्चुअल डेमोक्रेसी का स्टैंड पोजीशन जो मैंने आपको बताया था ना, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको क्या बताया, डेमोक्रेसी का बेस क्या है, सोशल एंड इक्वल जस्टिस, सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। और ये पॉइंट्स वहां पर नहीं हो रहे, वहां पे सिर्फ डेमोक्रेटिक का पॉलिटिकल फॉर्म, जो इलेक्शंस होने हैं वो टाइम टू टाइम होने हैं, वो हो रहे हैं, जीत रहे लोग इलेक्शन के साथ साथ, वो सारी चीजें जो होनी चाहिए, मतलब पॉलिटिकल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी फॉलो हो रही है, बट सोशल लेवल पे कुछ काम नहीं हो रहा है। सो यहाँ पर पॉइंट जो मैं बनाकर आपको देता हूं जिससे कि आप इजीली पढ़ सके, दैट इज ओनली पॉलिटिकल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी
सो दैट इज अ पॉइंट कि क्या हो रहा है, ओनली पॉलिटिकल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी फॉलो हो रही है सोशल लेवल पे। ना सोशल इंपावरमेंट की कोई बात करता है, ना इंपावरमेंट ऑफ सिटीजन्स की कोई बात करता है, ना कोई ह्यूमन वैल्यू को प्रोटेक्शन की बात करता है, ना कोई सिटीजन्स के राइट्स की बात कर रहा है। मतलब जो डेमोक्रेसी के बेसिक रूल है, सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, उसको पूरी तरह से छोड़कर सिर्फ डेमोक्रेसी के में सिर्फ पॉलिटिकल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी हो रही है, इलेक्शन टाइम टाइम और ये सारी चीजें हो रही है। सो दैट इज अगेन अ वेरी क्रूशियल एलिमेंट की डेमोक्रेसी जो है ग्लोबल लेवल पे चैलेंज है। इसका मेन रीजन है कि सिर्फ पॉलिटिकल फॉर्म में तो डेमोक्रेसी फॉलो हो रही है, लेकिन बाकी सिटीजन्स की राइट्स सब कुछ चीजें क्या है, कोई भी बात नहीं कर रहा है, ना उन्हें कोई फॉलो कर रहा है। सो दैट्स अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैलेंज एट ग्लोबल लेवल। अब ग्लोबल लेवल पे जो तीसरा और सबसे बड़ा चैलेंज है, दैट इज अगेन सेम वही है कि रूट जो है, रूट डेमोक्रेसी का रूट क्या है, रूट जो मैंने आपको बताया वो है फ्रीडम। डेमोक्रेसी जो है वो फ्रीडम की बात करता है। मतलब मैं एज ए इंडियन सिटीजन हूं ना, मैं फ्री हूं, मैं अपनी बात किसी को भी बोल सकता हूं, मैं अपनी बात किसी मीडिया के सामने बोल सकता हूं, मैं अपना वीडियो बना के इजीली यूट्यूब पे डाल सकता हूं, मैं जिसी भी को। आज इंडिया में इतनी डेमोक्रेसी आप देख रहे हो, लोग वीडियो बना के नेता को गाली तक दे रहे हैं, आप देख रहे हो, यानी फ्रीडम है। इंडियन डेमोक्रेसी क्यों मजबूत है और क्यों दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, क्योंकि यहाँ पे आदमी को बोलने की आजादी है, सुनने की आजादी है, जो चाहे वो करने की आजादी है, जहां रहना चाहे वहां रहने की आजादी है। मतलब एक पर्टिकुलर, मैं वायलेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, वायलेंस को छोड़ के, यानी जो मैंने आपको बताया पॉलिटिकल जो है, इंडियन डेमोक्रेसी कितनी मजबूत है, पॉलिटिकल लेवल पे भी, सोशल लेवल पे भी यहाँ पे इक्वालिटी की बात होती है। आज यहाँ पे वीकर सेक्शंस को क्या हो रहा है, स्कॉलरशिप मिल रही है, जो जिससे वो इजीली पढ़ाई कर पा रहे, उनको एम्प्लॉयमेंट में भी फायदा है। तो एम्प्लॉयमेंट में जिससे इनको इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर इनकम हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इंडियन डेमोक्रेसी मजबूत है। बट क्या सारे डेमोक्रेसी में क्या होता है, रूट जो है, रूट जो है यानी जड़ जो है ना डेमोक्रेसी की, उसी को फॉलो नहीं किया जाता है। वो लोग ना फ्रीडम, ना इक्वालिटी, ना जस्टिस, ना पीस, ना डेवलपमेंट, ना ह्यूमन वैल्यू, इसको क्या करते हैं, पूरी तरह से एलिमिनेट करते हैं और खुद को डेमोक्रेटिक नेशन बताते हैं। तो चैलेंज जो है वो ग्लोबल लेवल पे वो यही है कि ये जो टॉपिक्स मैं यहां लिख रहा हूं, दैट इज फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, ना उन्हें जस्टिस से कोई लेना देना है, ना पीस की भी वो लोग बात नहीं करते हैं, शांति की बात नहीं करते, डेवलपमेंट की वो लोग बात नहीं करते हैं, ठीक है, एंड ह्यूमन वैल्यूज, इनको क्या किया जाता है, दिस ऑल इग्नोर्ड, इन सबको इग्नोर्ड किया जा रहा है, ठीक है। सो इन सबको इग्नोर किया जा रहा है, तो ये कोई डेमोक्रेसी नहीं है। तो आज डेमोक्रेसी को ग्लोबल लेवल पे इसीलिए चैलेंज है क्योंकि जो डेमोक्रेटिक नेशन है उनकी पूरे पावर जो है वो मिलिट्री ले लेती है बहुत बार। ये एक पहला है कि बहुत सारी डेमोक्रेटिक नेशन को मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया। दूसरा जो है कि ये लोग सिर्फ पॉलिटिकल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी फॉलो करते, वो लोग सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी की बात नहीं करते, सिटीजन्स की राइट्स की बात नहीं करते। और जो अदर नेशन है जो डेमोक्रेटिक है, तो वो लोग भी फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, पीस, डेवलपमेंट, ह्यूमन वैल्यू, इन सब को इग्नोर करते हैं और खुद को डेमोक्रेटिक नेशन बोलते हैं। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट challenges before democracy at global level, ठीक है।